लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, सैनिक सबसे बढ़कर अनिष्ट के औजार होते हैं और लोग उनसे घृणा करते हैं। इसलिए ताओ से युक्त धार्मिक पुरुष उनसे बचता है। सज्जन असैनिक जीवन में वामपक्ष अर्थात शुभ के लक्षण की ओर झुकता है, लेकिन युद्ध के मौकों पर वह दक्षिण पक्ष अर्थात अशुभ के लक्षण की ओर मुड़ जाता है। सैनिक अनिष्ट के शस्त्र अस्त्र होते हैं, वे सज्जनों के लिए शस्त्र नहीं हो सकते। जब सैनिकों का उपयोग अनिवार्य हो जाए तब शांत प्रतिरोध ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, सैनिक सबसे बढ़कर अनिष्ट के औजार हैं। हिंसा पशुता है तो सैनिक अनिष्ट का औजार ही हुआ, लेकिन अगर हिंसा पशुता नहीं है तो सैनिक एक श्रेष्ठ साधन भी हो सकता है। लेकिन नीत्शे इससे बिल्कुल उलट सोचते थे। नीत्शे कहते थे कि सैनिक मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम फूल है। सैनिक को देखकर उसकी आत्मा विस्तीर्ण हो जाती है और साधु को देखकर सिकुड़ जाती है। नीत्शे के अनुसार सबसे मधुर संगीत वह नहीं जो किसी वाद्य से निकले, बल्कि वह जो सैनिकों के संगठित लयबद्ध पैरों की गूंज से पैदा होता है, क्योंकि इसी में शक्ति है, इसी में पुरुषार्थ है। यही मनुष्य का चरम लक्ष्य होना चाहिए, शक्ति प्राप्त करना। लेकिन यह विचार एक विरोधाभास से भरा हुआ है। नीत्शे जो खुद एक कमजोर व्यक्ति था, जीवन भर बीमार रहा, वही शक्ति की बातें करता है। उसकी विल टू पावर यानी शक्ति की आकांक्षा ही उसका दर्शन बन गई। एडलर सही कहते थे, लोग अपनी हीनता की भरपाई करना चाहते हैं। हमने इतिहास में भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और लाओ त्से से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखे, लेकिन वे अहिंसा की बात करते हैं। असली शक्ति को प्रचार की जरूरत नहीं होती। जो सचमुच शक्तिशाली है उसे शक्ति की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नीत्शे की इस विचारधारा का एक परिणाम हुआ हिटलर। हिटलर जो अपने सिरहाने हमेशा नीत्शे की विल टू पावर रखता था। जब भी वह डरता, कमजोर महसूस करता, किताब खोलता, पढ़ता और फिर उसमें प्राण लौट आते। नीत्शे कहता था कि सैनिक ही श्रेष्ठतम है और हिंसा मनुष्य का कर्तव्य है। वह जीसस और करुणा की बात करने वालों को कमजोर कहता था। वह कहता था कि प्रेम और क्षमा बस अपनी कमजोरी को छिपाने की चालाकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या मनुष्य को शक्ति चाहिए या चेतना? अगर नीत्शे ने ताओ चिंग पढ़ी होती तो शायद वह आग लगा देता उस किताब को, क्योंकि लाओ त्से का सत्य उसका संपूर्ण ढांचा हिला सकता था। लाओ त्से कहते हैं, सैनिक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे हमने हिंसा के लिए तैयार किया है, एक व्यवसायी हत्यारा। उसकी पूरी ट्रेनिंग इस तरह होती है कि उसके भीतर कोई मानवता न बचे, वह सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन बन जाए। इसलिए उसे सालों तक परेड कराई जाती है ताकि उसके भीतर सवाल उठने ही बंद हो जाएं, और जब उससे कहा जाएगा गोली चलाओ तो वह चलाएगा। वह ये नहीं सोचेगा कि क्यों, किस पर और किस लिए। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने वाले व्यक्ति से जब पूछा गया, क्या तुम रात सो पाए? उसने कहा, मैं आराम से सोया क्योंकि मैंने सिर्फ आदेश का पालन किया था। 1,20,000 लोग जलकर राख हो गए, लेकिन वह आदमी सोया क्योंकि उसने अपना काम पूरा किया था। यह सैनिक की मानसिकता है, वह मशीन बन चुका है। और लाओ त्से कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा पतन यही है कि वह यंत्रवत हो जाए। पशु बनना इतना बुरा नहीं, लेकिन मशीन बन जाना सबसे भयावह है। और इतिहास सिर्फ इन्हीं सैनिकों की गाथा गाता है, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर। लेकिन यह इतिहास हिंसा का इतिहास है, मनुष्यता का नहीं। तो लाओ त्से पूछते हैं, क्या यही भविष्य भी रहेगा? क्या मनुष्य हमेशा सैनिक बनता रहेगा या वह कुछ और बन सकता है? लाओ त्से कहते हैं, सैनिक अनिष्ट के औजार होते हैं और लोग उनसे घृणा करते हैं। लेकिन यह कैसी घृणा है? जब तक दुनिया शांत है, कोई भी पुलिस को अच्छी नजर से नहीं देखता। जब तक कोई खतरा नहीं, कोई सैनिकों की परवाह नहीं करता। लेकिन जैसे ही अशांति फैलती है, वही पुलिस, वही सैनिक रक्षक बन जाते हैं। यही कारण है कि सैनिक युद्ध चाहते हैं। पुलिस चाहती है कि समाज में अशांति बनी रहे, क्योंकि शांति होते ही वे महत्वहीन हो जाते हैं। युद्ध के समय सैनिकों के नाम अखबारों में सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, वे नाम धुंधले पड़ने लगते हैं। 1-2 साल बाद कोई याद भी नहीं रखता कि सेनापति कौन था। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, लोग सैनिकों से घृणा करते हैं। ताओ से युक्त धार्मिक पुरुष उनसे बचता है। हमने सुना है कि धार्मिक पुरुष वैश्या से बचता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि धार्मिक पुरुष सैनिक से बचता है? शायद नहीं। हमारे लिए जेल की जरूरत है, सिपाही की जरूरत है, अदालत की जरूरत है, मजिस्ट्रेट की जरूरत है।
ये सब हमारे चोर और बेईमान होने के प्रतीक हैं। मजिस्ट्रेट जो अकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, वे हमारी बेईमानी का प्रतीक हैं। उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी जिस दिन हम ईमानदार हो जाएंगे। सैनिक जो चौराहे पर खड़ा है, वह इस बात का सबूत है कि हम चोर हैं, धोखेबाज हैं, नियमहीन हैं। अगर वह वहां न हो तो हम परवाह भी नहीं करेंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। वह खड़ा है क्योंकि हमारे भीतर कुछ गलत है। जिस दिन मनुष्य सच में मनुष्य बन जाएगा, उस दिन पुलिस की कोई जरूरत नहीं होगी, अदालतों की जरूरत नहीं होगी। अदालतें कोई गौरव की बात नहीं है, वे कोई कलात्मक कृति नहीं है, वे संस्कृति का प्रतीक भी नहीं है। वे हमारे भीतर छिपे उस पशु की जरूरत है जो अभी भी स्वतंत्र होकर घूम रहा है। लेकिन कोई अगर जज बन जाए, चीफ जस्टिस बन जाए, तो हम सोचते हैं कि इससे बड़ा क्या हो सकता है। उसे ये पता नहीं कि वह सिर्फ एक और सिरा है जिसके दूसरे छोर पर चोर, अपराधी और हत्यारे खड़े हैं। जिस दिन वे समाप्त हो जाएंगे, उसकी भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। कानून यह साबित करता है कि लोग अच्छे नहीं हैं। जितना अधिक कानून, उतना ही पतित समाज। जिस समाज में कानून बढ़ते जाते हैं, वह समाज अच्छा नहीं हो सकता। अगर कल 10 कानून थे तो आज 20 हो गए, फिर 30 होंगे। कानूनों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि मनुष्य बिगड़ता जा रहा है। लाओ त्से कहते हैं, ताओ से युक्त धार्मिक पुरुष सैनिक से भी बचता है, क्योंकि सैनिक मनुष्य के अतीत का हिस्सा है। वह पशुता से संघर्ष का एक अवशेष है। सैनिक मनुष्य का भविष्य नहीं है, वह अतीत है, और भविष्य में सैनिक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति असैनिक जीवन में शुभ की ओर झुकता है। चीन में वाम पक्ष को शुभ का प्रतीक माना जाता है, लेकिन युद्ध के समय वह दक्षिण पक्ष की ओर झुक जाता है, जो अशुभ का प्रतीक है। आप सामान्य परिस्थितियों में हत्या को नापसंद करते हैं, लेकिन युद्ध के समय न केवल उसे स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। जो सबसे अधिक हत्या कर आता है, उसे सबसे अधिक सम्मान मिलता है। शांति के समय में हत्या का विरोध करने वाला व्यक्ति युद्ध के समय हत्याओं का समर्थन करने लगता है। लाओ त्से कहते हैं कि जब समाज युद्ध की स्थिति में पहुंचता है, तो सज्जन भी अशुभ की ओर झुक जाते हैं। इसलिए युद्ध मनुष्य के जीवन में पतन का समय होता है। युद्ध के समय कई अनैतिक चीजें स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर ली जाती हैं। पिछले वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को विदा करते समय लोग फूल मालाएं पहनाते थे, मिठाइयां भेंट करते थे, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर लड़कियों ने अपने शरीर तक सैनिकों को भेंट कर दिए। ये साधारण लड़कियां थी, वैश्याएं नहीं। युद्ध में मरने वालों को सब कुछ देना चाहिए। यह भावना इतनी प्रबल हो गई कि वे ये भी भूल गईं कि वे कौन हैं, क्या कर रही हैं। युद्ध सारे मूल्यों को उलट देता है। जो कल तक प्रतिष्ठित थे, वे नीचे गिर जाते हैं, और जो अप्रतिष्ठित थे, वे ऊपर आ जाते हैं। युद्ध एक विकृति है जो समाज को धर्म से दूर कर देती है। पिछले 5000 सालों में 15,000 युद्ध हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पृथ्वी पर कहीं न कहीं युद्ध ना हुआ हो। युद्ध के पीछे बड़े आदर्श खड़े किए जाते हैं ताकि हिंसा को सही ठहराया जा सके। जब भी बुराई करनी होती है, उसे आदर्शों की ओट में छिपा दिया जाता है। यही कारण है कि युद्ध कभी बिना किसी महान आदर्श के नहीं लड़ा जाता। आदर्श बदलते रहते हैं, लेकिन युद्ध नहीं बदलता। अगर कोई मंदिर तोड़ता है और उसे जिहाद समझता है, तो उसे अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उसे सिर्फ आदर्श दिखता है, हिंसा नहीं। धर्मयुद्ध के नाम पर मुसलमानों ने मंदिर तोड़े, मूर्तियां नष्ट की, निर्दोष लोगों की हत्या की, और यह सब पवित्र माना गया। कुरान, बाइबल हाथ में हो तो हत्या करना आसान हो जाता है। आजादी के समय लाखों लोग मारे गए। मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, फिर हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। जो लोग कल तक दुकानों पर बैठते थे, स्कूलों में पढ़ाते थे, साधारण जीवन जीते थे, वे हत्यारे बन गए। कैसे? क्योंकि उनके सामने एक बड़ा आदर्श रख दिया गया था। जब कोई बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, तो पागलपन आसान हो जाता है। दूसरे महायुद्ध में हिटलर ने अपने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक श्रेष्ठ नस्ल हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। जर्मन खून इस विचार से उन्मत्त हो गया। दूसरी ओर इंग्लैंड, अमेरिका और रूस ने कहा कि वे फैसिज्म से दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों के पास अपने अपने आदर्श थे। युद्ध कभी सीधे नहीं लड़े जाते। उनके पीछे कोई न कोई विचारधारा, कोई सिद्धांत, कोई धर्म होता है। जब तक दुनिया में लोग सिद्धांतों में बांटे रहेंगे, तब तक युद्ध होते रहेंगे।
जब तक लोग कहेंगे कि मेरा विचार सही है और तुम्हारा गलत, तब तक तलवारें निकलती रहेंगी। आखिरी निर्णय कैसे हो कि किसका विचार सही है? तर्क से तय करना मुश्किल है, लेकिन तलवार जल्दी फैसला कर देती है। जो हारता है उसका विचार गलत मान लिया जाता है, जो जीतता है उसका विचार सही। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो जीतता है वही सत्य बन जाता है। हिटलर जीत जाता तो चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट पागल करार दिए जाते, लेकिन वे जीत गए तो हिटलर को पागल मान लिया गया। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अगर रावण जीत जाता और प्रभु राम हार जाते तो हमारे पास रामायण नहीं होती। कोई और कहानी होती जिसमें रावण महान होता और राम खलनायक। इतिहास सदा विजेताओं की दृष्टि से लिखा जाता है, इसलिए इतिहास सत्य नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की दृष्टि से लिखा जाता है जो जीत जाता है। स्टालिन ने पूरे रूस को बनाया, लेकिन जैसे ही वह मरा, दूसरे नेताओं ने उसका नाम तक मिटा दिया। रूस की इतिहास की किताबों में अब स्टालिन का नाम नहीं है, उसकी तस्वीरें तक हटा दी गई। लेनिन के साथ जहां जहां उसकी तस्वीर हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ लेनिन बचा है। क्रेमलिन के चौराहे पर जहां लेनिन की लाश रखी गई थी, वहीं स्टालिन की भी रखी गई थी, लेकिन क्रुश्चेव ने सत्ता में आते ही उसे वहां से हटवा दिया। इतिहास को मिटा देना कितना आसान है, स्टालिन ने भी यही किया था। जब वह सत्ता में आया तो ट्रॉट्स्की के नामो निशान तक मिटा दिए। लेनिन के बाद ट्रॉट्स्की सबसे बड़ा नेता था, लेकिन उसके चित्र हटा दिए गए, उसका नाम किताबों से पोंछ दिया गया। और फिर वही खेल स्टालिन के साथ हुआ। जिसके हाथ में ताकत होती है वह तय करता है कि सच क्या होगा, झूठ क्या होगा। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। 1000 साल बाद जब लोग किताबें पढ़ेंगे जिनमें स्टालिन का नाम तक न होगा, तो वे समझ भी नहीं पाएंगे कि उसने क्या किया था। और अगर उसका नाम कहीं मिलेगा भी तो उसे एक पागल, एक हत्यारा बताया जाएगा। अंग्रेजों ने शिवाजी को लुटेरा लिखा था। अगर अंग्रेज भारत में बने रहते तो शिवाजी हमेशा के लिए लुटेरे ही बने रहते, लेकिन अंग्रेज चले गए तो अब शिवाजी की मूर्तियां हर जगह खड़ी की जा रही हैं। अब वे संपूर्ण भारत के नायक हैं। पर सवाल वही है, सच क्या है? जो जीता है वह इतिहास बनाता है, जो हारता है वह मिटा दिया जाता है। लाओ त्से कहते हैं, सज्जन व्यक्ति भी युद्ध के समय असत्य की ओर झुक जाता है, क्योंकि युद्ध में आदर्श लोगों को उलझा देते हैं। जिनको हम भले लोग कहते हैं, वे भी युद्ध के समर्थन में प्रार्थनाएं करने लगते हैं। दूसरे महायुद्ध में कैथोलिक चर्च तक उलझ गया था। दोनों तरफ ईसाई थे। अब पोप के सामने समस्या थी, वह प्रार्थना किसके लिए करे? जर्मनी के चर्च ने प्रार्थना की कि हिटलर विजयी हो। इंग्लैंड के चर्च ने प्रार्थना की कि परमात्मा इंग्लैंड को जिताए। दोनों कह रहे थे कि ईश्वर हमारी ही तरफ है, लेकिन ईश्वर एक ही है। यह कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, यह ईसाइयों का युद्ध था। फिर भी दोनों अपनी अपनी जीत की प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध भले आदमी को भी उलझा देता है, यहाँ तक कि संत लोग भी, जो शांति और अहिंसा की बातें करते हैं, जब युद्ध का उन्माद आता है तो उनका भी खून उबाल मारने लगता है। लाओ त्से कहते हैं, युद्ध इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छों को भी बुरा बना देता है, ये सारे मूल्यों को उलट देता है। सैनिक अनिष्ट के शस्त्र अस्त्र हैं, ये सज्जनों के शस्त्र नहीं हो सकते। लेकिन यह विचार हमें अजीब लगता है, क्योंकि हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। जो हमेशा ये मानकर चलता है कि दूसरा गलत है और मैं सही हूं, वह गलत ही होगा। सही आदमी पहले खुद पर शक करता है, खुद को परखता है, लेकिन जो कभी अपनी गलती की संभावना तक नहीं सोचता, वह गलत होगा। सभी युद्ध करने वाले यही करते हैं, अपनी हिंसा को इष्ट मानते हैं और दूसरों की हिंसा को अनिष्ट। लाओ त्से कहते हैं, हिंसा हर स्थिति में अनिष्ट है। कौन इसका उपयोग करता है ये मायने नहीं रखता। अच्छा आदमी करे तब भी अनिष्ट ही होगा, बुरा आदमी करे तब भी अनिष्ट होगा। सैनिक सज्जन का साधन नहीं हो सकते। जब तक कोई राष्ट्र अपनी समस्त सैन्य शक्ति का विसर्जन नहीं करता, वह सुसंस्कृत नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी राष्ट्र सैनिक को विदा करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान ने अपनी सेना को विसर्जित कर दिया था, पर अभी जापान ने फिर से सेना खड़ी करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि डर है अगर हम निहत्थे हो गए तो पड़ोसी आकर हम पर हमला कर देंगे। ये भय हमें सैन्य शक्ति बनाए रखने पर मजबूर करता है। तो सज्जन क्या करे? वह हथियार न उठाए तो असज्जन उस पर हमला करेगा। वह प्रतिरोध भी न करे तो ये बुराई का समर्थन होगा।
जीसस ने कहा था, अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन अगर सामने वाला आदमी बुरा है तो क्या ये सही होगा? हो सकता है इससे मैं उसकी आदत बिगाड़ दूं। कल वह किसी और को भी चांटा मारेगा, इसी उम्मीद में कि दूसरा गाल आगे कर ही दिया जाएगा। जेठालाल रोज एक जगह बैठकर सोडा पीते थे। एक शरारती लड़का रोज उनका सोडा गिराकर भाग जाता। लोग कहते, जेठा उसे एक चाटा लगा दो, वह दोबारा नहीं करेगा। जेठालाल हंसते और कहते, हमारे अपने तरीके हैं। सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन उसी जगह एक गुंडा बैठा था। लड़का आया, उसने सोडे पर हाथ मारा। गुंडे ने खींच के एक तमाचा मारा। जेठालाल बोले, देखा, हम तो बस रास्ता ही देख रहे थे। इसका असली दोषी कौन है? वह गुंडा, या वह आदमी जिसने सालों तक बच्चे को यह आदत लगने दी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक गाल पर चांटा मारे और मैं दूसरा आगे कर दूं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह हितकर ही हो। मैं आपकी आदत बिगाड़ सकता हूं और किसी दिन आपकी गर्दन भी कट सकती है, और तब जिम्मेदारी मेरी भी होगी। तो सज्जन क्या करे? हथियार उठाए तो अनिष्ट का साथी बनता है, कुछ न करे तो भी अनिष्ट का साथी बनता है। इस बुरी दुनिया में एक ही उपाय है। लाओ त्से कहते हैं, शांत प्रतिरोध करो। संयम ही सर्वोत्तम नीति है। अगर लड़ाई की नौबत आए, अगर तलवार उठानी ही पड़े, अगर सैनिक को साथ लेना ही पड़े, तो भी भीतर शांति बनी रहनी चाहिए। बुरा आदमी अशांत होता है, अच्छा आदमी भीतर से शांत होता है। और अगर भीतर शांति नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि मैं भी बुरा आदमी हूँ। सिद्धांतों की बातें करना व्यर्थ है। एक घटना है उमर नाम के सैनिक की। 10 साल तक एक युद्ध चला, असंख्य हत्याएं, गांव जलाए गए, अकल्पनीय विनाश हुआ। 10 साल बाद एक निर्णायक युद्ध में उमर अपने दुश्मन के सामने आ गया। एक ही वार में उसने दुश्मन के घोड़े को काट दिया। दुश्मन नीचे गिर पड़ा। उमर ने छलांग लगाई, उसकी छाती पर बैठ गया, भाला निकाला और उसकी छाती में भोंकने ही वाला था कि तभी दुश्मन ने उसके चेहरे पर थूक दिया। उमर ठिठक गया, भाला पीछे खींच लिया, उठकर खड़ा हो गया। दुश्मन ने हैरान होकर पूछा, ये क्या किया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये मौका कभी नहीं छोड़ता। उमर ने कहा, अब लड़ाई खत्म हो गई। तुम्हारे थूकने से मुझे क्रोध आ गया और मैंने कसम खाई है कि केवल शांत होकर ही लड़ूंगा, अशांत होकर नहीं। कसम फिर लड़ेंगे। वह उमर के पैरों में गिर पड़ा। यह मौका छोड़ना नामुमकिन है। 10 साल से हम लड़ रहे हैं और अब जब फैसला होने वाला था तब तुम कहते हो कि क्रोध आ गया। क्या ये युद्ध बिना क्रोध के लड़ा जा रहा था? उमर ने कहा, बिल्कुल। मेरा कोई व्यक्तिगत क्रोध नहीं था, यह बस शांत प्रतिरोध था। तुम पागल होकर लड़ रहे थे, कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं भी लड़ रहा था। लेकिन लड़ाई में कोई आनंद नहीं था। पर जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो पहली बार मुझे लगा कि अब वार कर देना चाहिए। उस क्षण मैं उमर बन गया। मेरी लड़ाई अब सिद्धांतों की नहीं रही, बस एक व्यक्तिगत प्रतिशोध बन गई। तुम्हारी बुराई, तुम्हारे अपराध, लोगों को हुए नुकसान, इन सब का कोई सवाल ही नहीं रहा। पूरा युद्ध एक छोटे से थूक के दाग पर सिमट गया। तब मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने कसम खाई है, अगर शांत होकर न लड़ सकूं तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर अशांत होकर लड़ूंगा तो फिर क्या फर्क है मुझ में और तुम में? 2 बुरे आदमी लड़ेंगे और कोई भी जीते, जीत हमेशा बुराई की ही होगी। और अगर बुराई ही जीतनी है तो मुझे इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। लाओ त्से कहते हैं, शांत प्रतिरोध ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्ध करना पड़े, सैनिक बनना पड़े, तलवार उठानी पड़े, तो भी धर्मिष्ठ व्यक्ति भीतर से शांत रहेगा, अव्यक्तिगत रहेगा, शून्य रहेगा, अपनी ओर से अलिप्त रहेगा। वह बिना किसी व्यक्तिगत आनंद के युद्ध करेगा। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सन्यासी और सैनिक एक साथ बनो, तभी सैनिक के भीतर का विष मिट सकता है, तभी युद्ध का जहर अमृत बन सकता है। तो दोस्तों, आशा है कि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा होगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। इसी तरह के और गहरे विचारों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक शांत रहें, विचारशील रहें और जीवन को समझने की ये यात्रा जारी रखें। धन्यवाद।